हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई तो दूसरी तरफ मंडियों में उठान नहीं होने से किसान परेशान है। दूसरी तरफ आड़ती हड़ताल पर चले गए। ऐसे में प्रशासन के साथ ही सरकार की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। फसल खरीद पर फंसी फांस, आड़तियों की हड़ताल बनी आफत। डायरेक्ट पेमेंट से आड़ती नाराज, किसानों के साथ कैसे होगा इंसाफ। प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे और न के आड़तियों की मांगों पर सरकार की राजी न होने के बाद आड़ती एसोसिएशन की ओर से ये फैसला लिया गया। दरअसल सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खातों में पैसे डालेंगे और आड़ती चाहते हैं कि सरकार अपने पिछले वादे पर रहे, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये बात ऑप्शनल होगी। मतलब जो किसान सरकार से डायरेक्ट पैसे खाते में चाहता है वो सरकार से ले और जो आड़ती से चाहता है वो आड़ती से ले सकते हैं। जबकि अब सरकार ने कहा कि वो सीधे किसानों के खातों में पैसा डालेगी, जिससे आड़तियों में नाराजगी है। जब हमने पिछले सीजन के अंदर चॉइस डलवा दी थी और सरकार से हमारा फैसला हो गया था कि हम किसान की मर्जी पे छोड़ते हैं। किसान अगर पोर्टल पे लिख के देगा मेरे को मतलब डायरेक्ट पेमेंट चाहिए तो उसको डायरेक्ट दे दो, अगर किसान लिख के देगा आड़ती को तो आड़ती को दे दो। परंतु आज उस बात से मुकर गए हैं। वो कह रहे भाई हम तो जो है ना आड़ती को देंगे ही नहीं। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्रेसी हो रही है हमने नहीं पता। मेरा तो ये समझते हैं भी ये किसान और आड़तियों को ये सरकार लड़ाना चाहती है और कोई फायदा उठाना चाहती है। इसलिए हम ये भाईचारा खत्म नहीं करना चाहते। इस भाईचारा को बनाए रखने का तरीका यही है कि सरकार अपने आप तोल ले, हम गेहूं का तोल नहीं करेंगे। उधर किसानों के खाते में सीधे भुगतान को लेकर आड़तियों और सरकार में चल रही तनातनी के बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी ताल ठोक दी है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब फसल किसान पैदा करता है तो किसान के खाते में सीधा पैसा देने से क्यों एतराज है। इंद्री के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग कर कहा कि इसमें आड़तियों का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, किसान के खाते में सीधा भुगतान होना चाहिए। देखिए, एक गेहूं की पेमेंट का सवाल नहीं है, ये सभी फसलों का सवाल है। अब किसान के जो फसल है उसका सीधी कीमत है किसान के खाते में जानी चाहिए। उसमें तो किसी ने एतराज ही नहीं होना चाहिए, ना किसी ने एतराज है इस बात का। अब भाई काम मैं करूं, पैसे किसी के हाथ में जाए, ये तो आज तक किसान के साथ अन्याय था। अब नौकरी करे नौकर को तो पैसे मिलेंगे, जो अपना सामान बेचेगा उसको तो पैसे मिलेंगे। तो ये फसल मेरी, पैसे मेरे, उसकी कीमत आड़ती पहले उसके खाते में जाओ, क्यों भाई? ये तो एक किस्म का वैसे भी किसानों के सम्मान का मतलब एक अपमान था। और ये तो विगत के कई उसमें आंदोलनों में भी पूरे किसान संगठन की मांग रही है भाई कीमत किसान को सीधी मिलनी चाहिए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी का नुकसान है। वहीं फसल उठान को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में गेहूं की फसल का उठान न होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान हैं। जो किसानों की दिक्कत है धर्म कांटे की, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी जो मंडी अब इनाम के अंतर्गत आ गई है, जिसमें जो कांटे का है वो अंदर मंडी के अंदर ही प्रोविजन कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे धर्म कांटे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने इस बारे में संबंधित एजेंसी को जिन्होंने खरीद करी है उनको अवगत करा दिया है कि पूरी मंडी में इस वक्त लिफ्टिंग की पूरी समस्या आ रही है। किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह नहीं है। इस बारे में उनको पत्र भी लिख दिया है और साथ में फोन भी कर दिए हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी बता दिया है। उधर सीएम मनोहर लाल ने रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की है और सभी जिला उपायुक्तों को खरीद व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मंडियों में उठान में देरी और आड़तियों की नाराजगी की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।